नमस्कार दोस्तों, हिमालयन हॉस्पिटल मिशन ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को नववर्ष 2014 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला हर पल खुशियों से भरा हो। आप उम्मीदों और सफलताओं का उत्साह हर वक्त महसूस कर सकें। और हाँ, आपको ढेर सारा धन्यवाद भी है। आपने मिशन ज़िंदगी के पहले ही प्रसारण से ढेरों भावनाएं व्यक्त की हैं। हमारी कामना है कि आप हमारी कोशिशों से यूं ही जुड़े रहें। मित्रों, जिंदगी के अनछुए पहलुओं को ढूंढने का हमारा सफ़र जारी है। इसी कड़ी में हमें दो परिवार ऐसे मिले जहां हमने माँ की ममता की गहराई देखी। परिवार में होने वाले अनकहे प्यार को महसूस किया और महसूस किया कि इंसानियत के लिए रिश्तों का होना उतना ज़रूरी भी नहीं जितना किसी की भावनाएं महसूस करना है। अब एक नन्ही बिटिया और ज्योति को ही देखिए। शायद आप भी ज्योति और उसके परिवार से जुड़ सकें। ज्योति रो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब तक ये आधा सच ही जानती है, और वो ये है कि इसके पापा अस्पताल में हैं। पर इसकी कहानी यहां से शुरू नहीं होती। बरसों पहले इसके परिवार को सब कुछ छोड़ना पड़ा था जिंदगी की तलाश में, जिसकी एक मध्यम लौ दिखी उत्तराखंड के ऋषिकेश में, अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर। इतनी सारी जिंदगियों को अपने साथ लेकर आने वाली ललिता देवी। अरमानों का तो पता नहीं, जरूरत पेट की, परिवार की और उनकी परवरिश की जरूर थी। उतना ही मिला जितना ऊपर वाले ने तय कर रखा था। घर नहीं, एक आसरा मिला, थोड़ा तंग, पर परिवार ने इसमें ही पूरी दुनिया संभाली। हां, इस टोटेपन में भी ऊपर वाले को जगह दी, सोचकर कि शायद नजरों के सामने रहने से उसे किसी दिन किसी बात पर तरस आ जाए, जो अब तक तो फिलहाल दिखता नहीं। ज्योति के पिता शिव शंकर सिंह, बस नाम के। मां ने जाने क्या सोचकर नाम रखा था। हुनर कोई था नहीं, पर हालात ने नसीब से लड़ने को मजबूर कर दिया। कभी दिहाड़ी मजदूरी कर, कभी लकड़ी काट कर शिव शंकर भी अपने परिवार को पालने में लग गया। या समझिए, एक एक दिन की मोहलत जुटाने लगा। इन्हीं हालातों को साझा किया पत्नी तुलसी देवी और बेटी ज्योति ने भी। हसरत चाहे जो भी रही हो, पर बेटी के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला और पढ़ने के लिए कुछ किताबों से ज्यादा कुछ नहीं जुटा। हां, मुश्किलें खूब जुटी। कमोबेश जिंदगी ऐसे ही रगड़ खाती रही, और इस पर भी
ऊपर वाले का दिल नहीं पसीजा। आम दिनों की तरह शिवशंकर उस दिन भी लकड़ी काटने गया था, पर शायद कुछ और होना था। चोट लकड़ी पर थी या जिंदगी पर? अचानक शिवशंकर का पांव फिसला और वो जमीन पर आ गिरा। बेहोशी की हालत में शिवशंकर को पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत के आगे लाचार डॉक्टरों ने उन्हें हिमालयन अस्पताल के लिए रवाना कर दिया। शिवशंकर पेशेंट 40 वर्षीय है और ये हमारे पास जो है हमारी इमरजेंसी में पेड़ से गिरने की हिस्ट्री के साथ आया था कि जो है पेड़ से गया हुआ किसी काम से और फिर गिरा। पेशेंट जो है जब हमारे पास इमरजेंसी में आया तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था। वो पूरी तरह बेहोश था, ना वो किसी प्रकार का बोलने की स्थिति में था। उसके एक हाथ एक पाँव पे भी एक कमज़ोरी एक तरफ से उसको आ रखी थी, बाएं हाथ बाएं पर उसका कमज़ोर था उसका। साथ में जो है उसकी आंखों का पुतलियों का रिएक्शन भी कम था, पूरी तरह बेहोश था। इतना ही, आधा सच। अब तक बेटी ज्योति को भी मालूम है और यही उसके रोने की वजह भी है। पर जरा सोचिए कि जब उसे ये मालूम पड़ेगा कि उसके पिता की हर सांस जिंदगी से जूझ रही है, तो क्या होगा? क्या होगा जब वो ये जानेगी कि सिर के बड़े ऑपरेशन के हफ्ते भर बाद भी उसके पापा की धड़कनें कब रुक जाएं, कोई नहीं जानता। उसका इलाज चल रहा है और अभी भी जो है वो सुनने में आया है कि जो है वो खतरे के अंदर है। कोई नहीं जानता कि तुलसी देवी का सुहाग अब और कितने दिन सलामत रहेगा, या जिंदगी एक बार फिर से घुटने टेक देगी। दिक्कत तो आएंगे, बच्चे हैं छोटे से, उनको भी पालना पोसना है और करेंगे तो क्या करेंगे, हम तो लेडीज़ हैं। दिक्कत तो बहुत ही कुछ आएंगे, लड़की शादी करने हैं, उसको पढ़ाना लिखाना है, हर चीज़ के है दिक्कत। डॉक्टर ने तो बहुत ही बताया, 2-2.5 लाख के तो बताया, अब कते कितने लागेगी नहीं लागेगी वो पता नहीं, बता नहीं सकते। यही सवाल ज्योति का भी है ऊपर वाले से कि बड़े जतन और भरोसे से उनको घर में जगह दी, दिल में जगह दी, फिर भी क्या कमी रह गई जो उसके पिता को इतनी कम मोहलत मिली। नहीं है कुछ उपाय, कहाँ से लाऊं? अभी माँ भी बूढ़ है, बीमार है, हाई ब्लड प्रेशर है, कहाँ जब मांगने के लिए मदद मांग रहे हैं। जब भगवान कहीं पर मदद होगा तो बच जाएगा प्राण के लिए। वक्त भारी है जो बूढ़ी मां और ज्योति की आंखों में ही कटता है कि शायद ये घड़ी टल जाए। वही शिवशंकर का वक्त भी नाजुक है, फिर भी पत्नी, भाई, परिवार इस वक्त में भी उसे सहारा देने से ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहे हैं। 70-80 हज़ार रुपया खर्चा हुआ है सर। हम इधर उधर से मांग चांग करके जो है और उसी पड़ोसी से अभी तक जो है किसी तरह इनकी जो है काम चला रहे हैं। आगे स्थिति हमारी बहुत ही नाजुक है। अब इसके इलाज मेरे पास 1 रुपये नहीं है कि इनका इलाज करा सकूं। वक्त कम ही है आपके और हमारे पास भी। डॉक्टर्स, नर्सें सभी जूझ रहे हैं, पर अब तक तो सिर्फ उसकी धड़कनें ही संभाल पाए हैं। अब भी जिंदगी से वो कोसों दूर है।
अभी तो रिकवरी इनकी केवल स्टार्ट हुई है, अभी तो काफ़ी समय लगेगा रिकवर करने में, क्योंकि दिमाग में इतनी सीवियर चोट के बाद बहुत लंबा समय लग जाता है रिकवर करने में। खर्चे की जहाँ तक बात करें, सर्जरी का खर्चा जो है करीब 20-25 हज़ार रुपये रहता है। साथ में फिर आईसीयू का खर्चा आता है, वेंटिलेटर का खर्चा आता है, दवाइयों का खर्चा आता है, और जितना लंबे समय ये मरीज़ हमारे पास रहेगा उस हिसाब से उसकी दवाइयाँ और बाकी बेड चार्जेस वगैरह मिला के खर्चा तो काफ़ी बन जाता है इनका। इस तरह की इंजरी में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भैया ये कितना रिकवर करेगा, पूरी तरह रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, और यदि करता है तो क्या ये फंक्शनली इतना होगा सक्षम कि अपना घर चला पाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा है। पर अब पूरा सच जानने के बाद आप तो इस परिवार के कुछ नजदीक तो जरूर हुए होंगे। अब तो बूढ़ी मां की ममता, उसकी विवशता, तुलसी के लिए पति के ना होने का मतलब, भाई के लिए भाई के ना होने की मुश्किलें, और ज्योति के आंसुओं की फरियाद आप तक भी पहुंच रही होगी, जिसे अनसुना करने का मतलब कितनी सारी जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। जरा सोचिए, जिंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है, और ऊपर वाला भी उनका इम्तिहान लेता है जो उनसे पार पाने की क्षमता रखते हैं। पर कभी कभी ये जुमले किताबों में ही सुहाते हैं। आपने देख भी लिया, कोई कैसे जूझे इन हालातों से, जैसा ज्योति के परिवार का है। कोई तो होगा जो आगे बढ़कर थाम ले इन आंसुओं को। शिवशंकर एक बहुत ही गरीब इंसान है जो लकड़ी काटते हुए पेड़ से गिर गया था। तो हम चाहते हैं कि आप उस गरीब की मदद करें, जिससे जो बन पड़ता है आप उसकी मदद करें। वो बहुत ही गरीब है, असहाय है। मिशन ज़िंदगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति और समाज के ऐसे तबकों को लेके उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए, ऐसे लोगों की सेवा की जाए। तो इसमें इनका बहुत बड़ा समाज के लिए बड़ा सहयोग है और बड़ा ही एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। किसी भी तरह की मदद यदि आप करना चाहते हैं तो कृपया हिमालयन हॉस्पिटल की मिशन जिंदगी हेल्प डेस्क पर सूचित कर सकते हैं। आप इस पते पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। हिमालयन हॉस्पिटल, स्वामी रामनगर, जॉली ग्रांट, देहरादून। अपने दान की धनराशि सीधे SBI के हिमालयन हॉस्पिटल मिशन जिंदगी के खाते में जमा कर सकते हैं, जिसका अकाउंट नंबर है 335269511171। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 7409222219। दोस्तों, माँ का आंचल भी कितना महफूज होता है, ये उस बच्चे से पूछिए जो उसमें छुपकर महसूस करता है। माँ के स्पर्श में कितना अधिकार, कितना अपनापन सा लगता है। माँ की उंगली पकड़कर मचलना, रूठना, जिद करना और फिर मान जाना, जिंदगी के कितने एहसास हैं, इसमें कितनी गर्माहट है। और राम सिंह को इसी की जरूरत है। आप भी महसूस करके देखिए। सरपट दौड़ना, कुलाचे भरना, पल भर में दुनिया भर का फासला तय करने का उत्साह, हर चिंता से बेखबर, मस्त मौला जिंदगी। ऐसा ही तो होता है बचपन, हर किसी का, बेलगाम, बेपरवाह, थोड़ा अल्लड़ सा।
हमारा राम सिंह भी ऐसा ही था। टिहरी के मलेथा गांव की गलियां राम सिंह और उसके दोस्तों की धमा चौकड़ी का कुछ ऐसा ही बयान करती हैं। स्कूल जाना, स्कूल से लौटकर आते ही दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, दूसरे बच्चों की तरह टीवी देखना और गांव के दूसरे खेलों में मशगूल रहना, कुछ ऐसी ही जिंदगी थी राम सिंह की। पर उसकी एक बात दूसरों से अलग थी। बचपन में ही उसके सिर से पिता की परछाई हट चुकी थी। यही बात उसे थोड़ा संजीदा भी बनाती थी, क्योंकि एक पिता के ना होने का मतलब उसे मालूम था। जब से होश संभाला, जिम्मेदारियां ही संभाली। जिम्मेदारियों ने बचपन में ही उसे कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया। एकमात्र सहारा मां रामेश्वरी देवी को बेटे का, बेटे को मां का और इकलौती बहन को दोनों का। बस इतना सा है ये परिवार। आमदनी का कोई जरिया नहीं, विरासत के नाम पर थोड़ा कर्ज और ढेर सारी जिम्मेदारियां। इन्हीं सबको जीते जीते राम सिंह अब 14 वर्ष का है और पास के स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता है। पर यह सारा परिचय सच था कल तक। आज तो वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। स्कूल से आया, स्कूल के बाद बोला, इसने घर आए, इसने कपड़े कुपड़े बदले, इसने बोले मम्मी मेरे को सर दर्द हो रहा है। इसको थोड़ी वैसी दवाई दी मैंने, थोड़ा ठीक हो गया, ये खेलने के लिए चला गया। अब फिर आए शाम को, इसने बोला मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर दर्द हुआ तो फिर सर दर्द की दवाई वैसी फिर दी। फिर ये बोला मेरे को बुखार ऐसे कांपता रहा है। तो हम सुबह इसको ऐसे हॉस्पिटल में ले गए, छोटा मोटा हॉस्पिटल है वो कीर्तिनगर ना, वहाँ से लाए घर, फिर भी नहीं है वो ठीक। तो सीधा हमने इसको सिरकोट उठाया, सिरकोट से फिर इलाज किया, वो किया, ग्लूकोज चढ़ाए, दवाई दी, फिर भी नहीं रहे। इसको दौरे भी पड़ते रहे, हमने उठाया। फिर उन्होंने बोला जब तक तुम सीढ़ी स्कीम नहीं करोगे तब तक तुम बाहर भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने सीढ़ी स्कीम करी है, तब इसको यहाँ उठाया। माँ भी लड़ रही है अपने बेटे के लिए, थोड़ा गरीबी से, थोड़ा अपना नसीब से। कहे किससे, किससे आस करे? कोई है भी तो नहीं। हाँ, बेरोजगार चाचा की हद में जो था वो कर दिया। माँ है उनकी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना उनका बच्चों का भरण पोषण करती है, और इस समय इन पे ऐसी मुसीबत आ गई है कि अब इनका दवाई का भी खर्चा पर्चा भी करना बड़ा मुश्किल हिसाब से है। और खर्चा तो साहब ऐसा है कि थोड़ा बहुत गांव वाले जितनी उनकी श्रद्धा है गांव में बोल बाल के चंदा वगैरह से इसका काम चला रहा हूँ। एक बहन है जो घर से दुआओं का पैगाम भेज रही है। एक और बात, दवाइयां भी लड़ रही हैं उसकी बीमारी से। ये बच्चा अक्सर में एक मानसिक रोग में दिमाग का इन्फेक्शन होता है जो कई कारणों की वजह से हो जाता है। असल में इस बच्चे में भी इस तरह की एक बीमारी बुखार के साथ, ये पहले जो दिक्कत आती है बुखार के साथ करके ये हमारे पास पहुंचा, जिसमें इस बच्चे को दिक्कत थी कि 5-6 दिन से बुखार, सिर दर्द से पीड़ित था और ये थोड़े से अपने पूरे होशो हवास में नहीं होकर और बाहिना तरफ से बाहिना हाथ पैर इसके कम चल रहे थे। डॉक्टर्स, नर्सें, सभी जो बन पड़ रहा है कर रहे हैं, पर नतीजा अब तक तो कोई खास नहीं। लगभग बेसुध पड़े बेटे को एक टक देखना, उसके दर्द को महसूस कर खुद से ही हाथ पांव दबाने लगना, एक मां के इलाज का यही सलीका बेटे को कितनी राहत देता था अब तक। पर जाने क्यों इन सब से अब उसे कोई राहत नहीं मिलती या महसूस नहीं होती। कभी मां की ममता छलकती है
तो बेटा बस होठ ही हिला पाता है। दिलासा के नाम पर यही है कि बेटा अभी जिंदा है, पर कब तक? डॉक्टर कह रहे हैं इलाज लंबा चलेगा, वो भी उसके बल पर जो इस परिवार के पास नहीं है, यानी बेजान से दिखने वाला रुपया राम सिंह की जान के लिए बहुत जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं है, इसका इलाज कहाँ से करूं मैं? जितना था वो लगा दिया मैंने, बाकी लोगों से मदद मांग रही हूं मैं। अब जरा सोचिए, एक मां की बेबसी, जिसका सब कुछ यही बेटा है, पति के बाद यही एक सहारा है, जो अब इस हाल में है। तो क्या एक बचपन को यूं ही खामोश हो जाने दें? एक मां को यूं लाचार और बेसहारा छोड़ देना क्या ठीक होगा? आप भी तो मां और बचपन दोनों के होने ना होने का एहसास जानते हैं ना? मां का प्यार से माथे पर चूमना, सिर पर हाथ फेरना कितनी सारी चिंताओं से हमें आज़ाद कर देता है, पर जो इससे महरूम है उन्हें हम कुछ महसूस तो करवा ही सकते हैं। आपके कुछ ऐसे ही स्नेह की ज़रूरत है राम सिंह और उसके परिवार को। मेरा अनुरोध है कि राम सिंह जो छोटा बच्चा है उसकी जान बचाने के लिए पूरे देशवासी आगे आए। हम सब मिशन जिंदगी के साथ हैं और राम सिंह नाम का लड़का बहुत बीमार है, उसके परिवार के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इसलिए समाज के सभी लोग आगे आके उसकी मदद करेंगे तो इसलिए उसका भला हो जाएगा। किसी भी तरह की मदद यदि आप करना चाहते हैं तो कृपया हिमालयन हॉस्पिटल की मिशन जिंदगी हेल्प डेस्क पर सूचित कर सकते हैं। आप इस पते पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। हिमालयन हॉस्पिटल, स्वामी रामनगर, जॉली ग्रांट, देहरादून। अपने दान की धनराशि सीधे SBI के हिमालयन हॉस्पिटल मिशन जिंदगी के खाते में जमा कर सकते हैं, जिसका अकाउंट नंबर है 335269511171। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 7409222219। दोस्तों, हम में से कितने लोग किसी का दर्द महसूस करते हैं और उसे दूर भी करना चाहते हैं, और किसी अच्छे वक्त के आने पर कुछ करने का वादा भी करते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा, पर वो अच्छा वक्त कब आया, कब निकल गया, पता भी नहीं चल पाया होगा। पर जरा सोचिए कि हमारी देरी से किसी की जिंदगी इंतजार करते करते वहीं तो नहीं जम गई होगी। जरा गौर करके देखिए, हमारा आपका मौजूदा वक्त भी शिव शंकर और राम सिंह के परिवार से कितना बेहतर है। कम से कम हमारी पहली ज़रूरत अपनी टूटती सांसों को समेटने की तो नहीं है।